खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी की यात्रा के दूसरे दिन की आज की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सोहना में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची है। लाखोवास गांव में राहुल गांधी रुकने वाले हैं। सुबह लालाखेड़ली गांव से एक बार फिर से यात्रा शुरू होगी। दूसरे दिन 28 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने तय की है। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जिसमें राहुल गांधी लगातार पूरे देश का सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। पैदल यात्रा चल रही है और इसी दौरान अब हरियाणा में प्रवेश किया है और हरियाणा में इस यात्रा का दूसरा दिन था। दूसरे दिन की यात्रा खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सोहना में भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और फिलहाल जानकारी है कि लाखोवास गांव में राहुल गांधी रुकने वाले हैं। सुबह इसके बाद लालाखेड़ी गांव से एक बार फिर से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। दूसरे दिन की अगर हम बात करें, आज की अगर हम बात करें, तो 28 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने तय की। कई बड़े कांग्रेस नेता इस यात्रा के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक गौतम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। दीपक, आज की जो दूसरे दिन की यात्रा थी वो खत्म हो चुकी है। जरा समझाएं कि इसके आगे क्या कुछ योजना रहेगी और जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं उनके लिए किस तरह की सूचना? देखिए, बिल्कुल दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए स्थिति ये है कि दूसरे दिन की यात्रा आज खत्म हो गई। अभी राहुल गांधी लाखोवास इलाका पड़ता है, यहाँ पर आराम कर रहे हैं। यहाँ पर ये यात्रा रुकी हुई है। कल सुबह ये यात्रा फिर दोबारा शुरू होगी। सुबह 6 बजे ये यात्रा शुरू हो जाएगी और उसके बाद फरीदाबाद जाएगी ये यात्रा। अलग अलग इलाकों से निकलती हुई जैसे नाके से लाखोवास से जो रास्ता जाएगा वो सीधा फरीदाबाद की तरफ जाएगा। पूरे फरीदाबाद में ये यात्रा जो है ये घूमेगी और उसके बाद रात्रि विश्राम जो होना है ये फरीदाबाद में होगा और इसके बाद अगले दिन सुबह 6 बजे दिल्ली के लिए ये रास्ता प्रस्थान कर जाएगी। और अंतिम चरण एक तरह से चल रहा है इस यात्रा का, क्योंकि कल का दिन फरीदाबाद और परसों का दिन अगर हम बात करें तो परसों दिल्ली में ये यात्रा होगी। तो पूरी तरह से अंतिम चरण है और अंतिम चरण में हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से जो कार्यकर्ता हैं, पूरी तरह से जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनमें पूरी उत्साह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि स्थिति कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर माहौल बना है, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर हैं वो बहुत उत्साहित है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इसके बाद 2024 में उनकी सरकार बनेगी और ये यात्रा में जिस तरह जन समर्थन उभर रहा है उसको देखकर यही कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसके अलावा दीपक, क्योंकि तमाम लोगों के लिए हिदायत भी होगी जिस जगह से यात्रा गुजरने वाली है, कल की अगर हम जैसा कि बात कर रहे हैं दिल्ली पहुंचेगी, इस दौरान किन किन क्षेत्रों की, किस किस एरिया की अगर हम बात करें वहां पर लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत? देखिए, बिल्कुल पुलिस ने, फरीदाबाद पुलिस की हम बात करें तो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। साफ तौर पर कह दिया है कि फरीदाबाद के जिन इलाकों से होकर ये गुजरेगी, जैसे हम फरीदाबाद की बात करें तो ये पाखल गांव से यात्रा फरीदाबाद में घुसेगी और उसके बाद पाली होते हुए ये बड़खल इलाके में पहुंचेगी। बड़खल के बाद नीलम और नीलम चौक, जैसे नीलम सिनेमा यहाँ होता था पहले तो इसको नीलम चौक कहा जाता है। इसके बाद नेशनल हाईवे नंबर 19 पर ये यात्रा पहुंचेगी और वहां से जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा और बाद में बड़खल के पास, बड़खल चौक पड़ता है फरीदाबाद में, एक बड़खल चौक के पास इस यात्रा का रात्रि विश्राम होगा और अगले दिन सुबह 6 बजे बदरपुर बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में ये प्रस्थान करेगी यात्रा। जी शारदा। दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जिसका आज हरियाणा में दूसरा दिन था, आज की यात्रा खत्म हुई। हरियाणा दौरे पर भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन नूह के कई इलाकों में पहुंची और यहां पर जनता का काफ़ी समर्थन देखकर कांग्रेस नेता खुश नजर आए। इस बीच राहुल ने बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली चिट्ठी पर भी तंज कसा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में है, जहां जनता का अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिल रहा है। राहुल की यात्रा में जनसैलाब उमड़ा नजर आया। एक तरफ कांग्रेस की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत भी बढ़ते कोरोना को लेकर हो रही है। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर भारत में भी अलर्ट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की बात की। चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ये संभव नहीं है तो देश हित में इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया जाए, जिस पर राहुल गांधी हमलावर नजर आए।
राहुल ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए बेवजह बहाने बनाए जा रहे हैं। इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। अपनी यात्रा को शुरू करने के कारण पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कमजोर लोगों को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इसलिए हमने बदलाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार जनता से डरती है, मजदूरों से डरती है, हमारे किसान से डरती है। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनका हम डटकर जवाब देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश दे रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए न्यूज से दीपक गौतम और सहयोगी नीरज अंबावता की रिपोर्ट। तो हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सूर्य समाचार भारत जोड़ो यात्रा पर महा कवरेज लगातार कर रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं से सूर्य समाचार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तमाम तरह की तैयारियां करते नजर आए थे। अभूतपूर्व यात्रा हुई है। हुड्डा साहब, लगातार आप मेहनत करते हुए नजर आ रहे थे, किस तरह से माहौल आप देख रहे हैं? बहुत, आप खुद देख रहे हैं कितना जबरदस्त लोगों का रिस्पांस है, किस प्रकार से समर्थन है। सुबह 5 बजे पहुंच गए, हजारों लोग रात को ही आके सो गए। तो ये एक भावना बनी हुई है लोगों की। सर्दी में आमतौर पे हमने रैली देखी, लेकिन रात में हमने रैली देखी, शाम को रैली देखी, सुबह की रैली और इतनी अभूतपूर्व रैली। क्या इस पर बहुत मेहनत की आपने, इसके लिए क्या कहेंगे? बहुत लोगों का मैं आभारी हूँ। तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा से हमारे संवाददाता दीपक गौतम ने खास बातचीत की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है और पूरी तरह से सड़कों पर जन सैलाब नजर आया। पूरी तरह से राहुल गांधी को देखने के लिए लोग सड़कों पर नजर आए। बहुत ज़बरदस्त समर्थन जो है वो मिलता हुआ नजर आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुमारी शैलजा मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं। शैलजा जी, किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? आपने जन सैलाब कहा, बिल्कुल सही बात कही, लेकिन इस जन सैलाब के साथ साथ हमें ये एक जन आंदोलन भी नज़र आ रहा है। जिस तरह से लोग राहुल गांधी जी की बात से, उनकी सोच से, उनके विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। कन्याकुमारी से चलकर आज हरियाणा में प्रवेश किया है उन्होंने, और हमारे लोगों में बेहद उत्साह है और उनकी ऊर्जा एकदम बढ़ गई है। लोगों के चेहरों से आपको नज़र आ रहा है कि आने वाला समय कैसा होगा। राजनीति अलग है, लेकिन जो सोच है वो इस देश की धरोहर भी है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और राहुल गांधी जी की यह सकारात्मक सोच लोगों के हित में है। और आज के दिन की भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक सोच है, उससे लोग निजात पाना चाहते हैं।
जिस समय यात्रा शुरू हुई उस समय काफी लोगों को ये लगता था कि इतनी बड़ी यात्रा पैदल चल पाना बहुत मुश्किल होगा। अब क्या महसूस करते हैं, आपको क्या लगता है इतनी बड़ी यात्रा कितना बड़ा आंदोलन? ये उन लोगों के लिए आश्चर्य की बात होगी जो राहुल जी को जानते नहीं, लेकिन हमने उन्हें देखा है। हम जानते हैं कि जब वो किसी बात का संकल्प कर लें तो उसे पूरा करते हैं। उन्होंने संकल्प किया इस देश के लिए, और एक ये तपस्या उनकी जो है वो भी देश के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं, निस्वार्थ होकर। आप देखते हैं इतने सिंपल ढंग से, साधारण रूप से, इतनी कड़ाके की ठंड में भी टी शर्ट पैंट पहने वो निकल जाते हैं लोगों में, और वो कहते हैं कि लोगों से उन्हें ऊर्जा मिलती है। और मैं कहूँगी कि इसका विपरीत भी बिल्कुल सही है, लोगों को भी उनसे ऊर्जा मिलती है। अच्छा, एक चीज, इतनी बड़ी यात्रा में काफी दिन पैदल चले राहुल जी, आपको व्यक्तिगत रूप से क्या लगता है, क्या तो कांग्रेस में बदलाव और क्या राहुल गांधी में बदलाव आपने देखे? देखो, राहुल गांधी जी को तो इस तरह से एक ये जो ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है, वो राहुल गांधी जी को अब तो चाहे आप फिजिकल रूप से भी कहिए, दाढ़ी बढ़ी है और एक अलग ढंग से, और चेहरे पर जो एक नूर आ गया है, ये एक तपस्वी के चेहरे पर ही होता है। सोच की जहाँ तक बात है, राहुल गांधी जी खुद लोगों के बीच में लोगों से बात करते हुए खुद उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैं समझती हूँ कि ना केवल राहुल गांधी जी ने सीखा है, लेकिन देश भी उनकी सोच के बारे में बहुत कुछ सीख रहा है। एक अंतिम सवाल और, 2024 के लिए इसे किस तरीके से मानते हैं, क्या महसूस करते हैं? को राजनीति में मत तब्दील कीजिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन हम इन दोनों में जो एक कॉमन बात है वो है हमारी विचारधारा। भारत जोड़ो हमारी इस विचारधारा से ही निकलती है, लोगों को एक सूत्र में पिरोने की। और जब 2024 का चुनाव होगा, उसमें लोग जो इस यात्रा को देखकर, इस जन आंदोलन को देखकर, इस भारतीय जनता पार्टी की असलियत को भी पहचान कर, और आजकल के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी और बहुत से मुद्दे हैं, उनको देखते हुए ज़रूर लोगों में भी बदलाव आएगा। प्यार बांट रहे हैं, प्यार बांटते हुए चल रहे हैं, और इस देश को प्यार की ज़रूरत है, नफरत की नहीं। इस देश को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं, ये कहती हुई साफ तौर पर नजर आ रही हैं कुमारी शैलजा। वो कह रही हैं कि 2024 में इन चुनावों का बड़ा फर्क नजर आएगा, लेकिन साथ ही साथ वो कहती हैं कि ये 2024 से ज्यादा कहीं ना कहीं कांग्रेस की विचारधारा को लोगों में पहुंचाने की कोशिश है, जो साफ तौर पर नजर आ रही है। दीपक गौतम, सूर्या समाचार। तो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से सूर्य समाचार ने खास बातचीत की, सुनिए जरा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हमारे साथ हैं। भारत जोड़ो यात्रा को पूरी तरह से जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उस पर बात करते हैं। सर, भारत जोड़ो यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, और इस बात से ये सरकार भी घबराई हुई है। इसी तरह से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, और जो एक कोविड का बहाना लेकर के ये अगर भारत जोड़ो यात्रा को कोई बर्बाद करने की, इसको नुकसान पहुंचाने की, इसको रोकने की अगर किसी भी तरह से कोई प्रयास, तो जनता भी देख रही है, और पार्टी ना डरेगी इनसे, ना झुकेगी, और पूरी तरह से इस चीज़ का मुकाबला किया जाएगा। अगर कोई नियम बनते हैं तो वो सारे देश के लिए, सभी के लिए बनने चाहिए, सभी को ये इंस्ट्रक्शन जारी होनी चाहिए। इंटरनेशनल फ्लाइट है वो भी बंद होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर इन्होंने सिर्फ यात्रा को रोकने का ये कुत्सित कोई षड्यंत्र रचा तो इसका हम जवाब देंगे। जयराम रमेश जी ने कहा कि यात्रा को दिल्ली में घुसने से रोकने की कोशिश है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इस तरह का भी शंका है? मैंने अभी यही कहा कि अगर इसको यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप बताएं कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी में आप क्या बदलाव देख रहे हैं, जिस तरह की स्थिति अंतिम कर लेते हैं। तो ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान है, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोरोना की आड़ में किसी भी तरह से अगर इस यात्रा को रोकने की कोशिश की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई भी एसओपी सबके लिए जारी की जाती है तो उसका वो पूरी तरह से पालन करेंगे। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दीपक गौतम। तमाम बड़े कांग्रेस नेता इस यात्रा में शामिल हुए, सभी को आपने सुना। इसी कड़ी में सूर्य समाचार ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से खास बातचीत की। रणदीप जी, आप ये बताएं, यात्रा में आज शामिल हुए हैं, हरियाणा में प्रवेश कर रही है, किस तरह देखते हैं इस यात्रा को? ये यात्रा बेरोजगारी, महंगाई
नफरत के माहौल और जिस प्रकार से खट्टर सरकार और मोदी सरकार ने देश को लूटा है, ये उसके खिलाफ है। एक नए बदलाव की शुरुआत है और मुझे ये विश्वास है कि यात्रा इस देश में एक नई क्रांति लेकर आएगी। जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो लोगों को लगता था कि इतनी लंबी चल पाएगी, क्योंकि इतना लंबा पैदल चलना कितना बड़ा, इसको आप चैलेंज मानते हैं? ये अपने आप में एक तप है, एक तपस्या है, और ये तपस्या करना आज के देश के माहौल में सबसे आवश्यक है। सबसे आवश्यक है। तो रणदीप सुरजेवाला थे, साफ तौर पर यात्रा में शामिल हुए हैं और कह रहे हैं कि यात्रा बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेता कैप्टन अजय यादव भी शामिल हुए। सूर्य समाचार ने उनसे खास बातचीत की, क्या कुछ कहा वो भी आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है और किस तरह की यात्रा है, क्या क्या परेशानी इस यात्रा में आ रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व कैबिनेट मंत्री और जो है कांग्रेस के ओबीसी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय सिंह यादव। यादव साहब, सबसे पहले तो जिस तरह से 2 दिन की यात्रा होगी, कितना जोश और कितना स्वागत हरियाणा के वासी राहुल का कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि फिरोजपुर झिरका में राहुल गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ था और फिरोजपुर झिरका में अभूतपूर्व लोग वहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि राजस्थान के बॉर्डर पे लगता था और वहाँ पर लोगों ने बहुत दमखम दिखाया। और कल भी जो है लोगों में बड़ा जोश था, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन्होंने उनका स्वागत किया। अभी मैं आ रहा था गुड़गांव से, मेरी गाड़ी को भी रोक लिया, उनको बताना पड़ा भी मैं कैप्टन अजय सिंह यादव हूँ। उसके बाद उन्होंने जो है, यहाँ से आप देखेंगे जो आपका घासेड़ा है वहीं बैरिकेड लगा रखे हैं, लोग पैदल चल के आ रहे हैं। तो इस प्रकार का माहौल है। सरकार की जो मंशा यही है, कभी कोविड के नाम से कहते हैं कि कोविड आ गया, आप यात्रा को स्थगित कर दीजिए, कभी जो है लोगों को परेशान करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं उनको परेशान किया जा रहा है और उनको जो है अपने गंतव्य, यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम होना था, यहाँ से शुरू होना था, यहाँ पर आने में भी बड़ी कठिनाई लोगों को हो रही है। तो जो यात्री जो साथ चल रहे हैं और रास्ते में जो लोग मिलते हैं वही मिल पाते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं उनको रोकने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। कल मैं देखो आपको दिखाऊंगा, मेरे गोडे में भी कल जो है, ये देखिए आप, ये मेरे चोट लगी क्योंकि लाइट काट रखी थी और एकदम से रास्ता निकाल दिया और मैं नीचे गिर गया और मुझे चोट लगी। तो सरकार जो है कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी किसकी बात कर रहे हैं? महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भी देश के अंदर संवैधानिक संस्थाएं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन सब लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं। आम आदमी जो है निजीकरण की बात कर रहे हैं। तो जनता जो है उनसे दिल से जुड़ रही है। आज जो है राहुल गांधी जी किसी भी पद के मोहताज नहीं है, आज वो जन नेता के रूप में उभरे हैं। इस बात की जो जलन है मोदी जी को, अमित शाह को, नड्डा जी को, जिनका उनको कोई जो है उनकी कोई पूछता नहीं है, उनको उनकी हालत हिमाचल में देख ली क्या हो गया। तो ये लोग जो हैं एक ही काम कर सकते हैं, वो चाहते हैं किसी प्रकार से यात्रा रुके, इनका मकसद एक ही है। लेकिन ये यात्रा चलेगी, हर तरीके से चलेगी, कोई इस यात्रा को रोक नहीं सकता। दूसरा ये बताइए, इस यात्रा के जरिए हमने राजस्थान में भी देखा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जिस तरह से विवाद था, एक साथ दिखे। हरियाणा में भी कांग्रेस में विवाद था, सब एक साथ दिखे। तो क्या माने कि पूरे भारत को जोड़ने के साथ साथ तमाम भारत के राज्यों की कांग्रेस को जोड़ने की भी तैयारी इसी भारत यात्रा से? देखिए, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी कोई रीजनल पार्टी नहीं है कि भाई जैसे ओम प्रकाश चौटाला है, इधर मुलायम सिंह जी है, वो जिसको चाहें बाहर निकाल दें, जिसको चाहें अंदर कर दें। तो थोड़े बहुत विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद नहीं है। सबका लक्ष्य एक ही है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए, राजस्थान में भी आएगी और हरियाणा में सत्ता में आएगी। तो ये थे हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री और कांग्रेस राष्ट्रीय ओबीसी के अध्यक्ष, जिनका मानना है कि 2024 की तैयारी इसी भारत जोड़ो यात्रा के साथ शुरू हो गई है और लगातार राहुल गांधी को पूरे देश भर के लोगों का साथ मिल रहा है। नुहू से कैमरामैन आफ्ताब के साथ धीरज अम्बावता, सूर्य समाचार।
कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज लगातार इस रैली के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सभी का ये कहना है कि हरियाणा में भी वही प्यार और वही सहयोग मिल रहा है जो देश के बाकी हिस्सों में। किस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ेगी इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी की इस यात्रा के साथ, भारत जोड़ो यात्रा के साथ तमाम जो नेता पहुंचे उसमें पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा भी शामिल हुए। सूर्य समाचार ने उनसे खास बातचीत की जिसमें उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की जनता भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़कर बेहद खुशनसीब महसूस कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं, किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को देखते हैं? कुलदीप जी, किस तरह देखते हैं भारत की? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब से निकली है और जिस प्रकार सरों का समंदर इसका स्वागत कर रहा है, जिस तरह जन भावनाओं का खुमार लोगों के माहौल में दिख रहा है, ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को भारत की सरकार छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि लोग महंगाई से त्रस्त हैं, नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है, व्यापारी घटे हुए व्यापार से घटी हुई जीडीपी से प्रसन्न और किसान गिरते हुए भाव से प्रसन्न। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से आज तंग ना हो, और उन सब की जन भावनाओं को अपने सिर पर इस बोझ को लेकर, अपने कंधों पर राहुल गांधी इस यात्रा पर निकले हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी किसी नेता ने कोई यात्रा की, चाहे वो अडवाणी जी की यात्रा हो, चंद्रशेखर जी की यात्रा हो, उसके परिणाम सामने आए। आप ये देखेंगे कि शीघ्र बदलाव की आंधी इस देश में चलेगी, और आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो देश में है और प्रदेश में, और प्रदेश में तो एक आंदोलन आपको दिखाई देगा। आज की भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व की सरकार के खिलाफ, इस बदइंतजामी के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी ऊंचाइयों को छू रही है, इसके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर किसी भी बात करें, उसके खिलाफ एक आवाज जो बनकर इस यात्रा में निकल रही है। तो निश्चित रूप से ये यात्रा न केवल उन मुद्दों पर, बल्कि कांग्रेस को भी, कांग्रेस की जड़ों को भी मजबूत करने में एक नए इतिहास के पन्ने के रूप में आपको दिखाई देगी। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि कांग्रेस को एक संजीवनी देती हुई ये यात्रा नजर आ रही है। क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को एक संजीवनी मिली है इस यात्रा से? देखिए, संजीवनी दी जाती है जब कोई आदमी मर जाए। कांग्रेस देश की विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर आसाम की पहाड़ियों तक अगर किसी पार्टी का अस्तित्व आज भी है तो वो कांग्रेस है। एक चीज़ और हम देख रहे हैं कि सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी, कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी हुई है। संसद में कह दिया गया साफ तौर पर मास्क पहनने के लिए और तमाम तरह की जो प्रतिबंध हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक पत्र राहुल गांधी जी को भी भेजा गया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए, एक प्रयास हो रहा है, एक षड्यंत्र हो रहा है। देश के अंदर इस षड्यंत्र की बू आ रही है कि राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव को, कांग्रेस की इस करवट को किस तरह रोके। तो उसके लिए शायद सरकार कोरोना का बहाना ढूंढ रही है, और एडवाइजरी अब जारी हो रही है। यात्रा तो 3 महीने से ज्यादा चल रही है, सभी तरीके के प्रयत्न हो रहे हैं। तो मैं सरकार की एडवाइजरी को राहुल गांधी जी के जिस प्रकार से उन्होंने अपने कदमों से इस देश को नापा है, देश को जोड़ा है, देश के युवा को अपने साथ जोड़ा है, देश की भावनाओं का प्रतीक बनकर ये यात्रा निकली है, तो निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी में भय का वातावरण दिखाई दे रहा है, डरे हुए हैं, और इसलिए इस बहाने ढूंढ रहे हैं
कभी कोविड की बात करेंगे और भी अभी और बहाने लगाएंगे। कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यात्रा के बाद राहुल गांधी और ज्यादा परिपक्व होकर निकले हैं। उनका तप, उनका त्याग, उनकी तपस्या पूरी तरह यात्रा के माध्यम से लोगों के सामने आई है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है और भाजपा की सरकार जाने वाली है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार। तो हरियाणा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, उनका दावा है कि एक तरफ पूरे देश में फैली नफरत को मिटाने की कोशिश इस यात्रा के जरिए हो रही है, दूसरी तरफ खास तौर पर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, उन पर बातचीत की जा रही है। जनता इन मुद्दों की वजह से इस यात्रा के साथ जुड़ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री कर्ण सिंह दलाल भी सूर्य समाचार से खास बातचीत में दावा करते हुए नजर आए कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है। हरियाणा में जिस तरह इसका स्वागत देखने को मिला है यात्रा को, इसके क्या राजनीतिक मायने आप देखते हैं? ये हरियाणा में ही नहीं, यात्रा पूरे देश में जहाँ से भी निकली है तो वहाँ सब लोगों ने मिल कर के और एक बहुत ही बड़े उत्साह के साथ देश के लोगों ने राहुल गांधी जी को अपनाया है, उनकी प्रशंसा हो रही है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में भी इस पार्टी को भी, प्रदेश की इकाई को और हरियाणा के लोगों को भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई जिसमें कहा गया कि कोरोना के केस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो यात्रा के दौरान उसका ध्यान रखा जाए। उस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अभी अखबारों में ही हमने पढ़ा है, लेकिन अगर कोई ऐसी नौबत आती है तो निश्चित तौर पर जो भी सावधानियां हैं उन्हें रखने का काम किया जाएगा। लेकिन अभी हरियाणा के अंदर ऐसा कोई बीमारी बढ़ने का कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आ रहा है। माहौल इस तरीके का नजर नहीं आ रहा। अच्छा, एक चीज और बताएं कि राजनीतिक चूंकि यात्रा इसको कहा जा रहा है, तो 2024 में आप इसका क्या असर देख रहे हैं? निश्चित तौर पर 2024 में लोकसभा और जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, इस भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो कांग्रेस के अंदर आपस में जो थोड़ा बहुत मनमुटाव था, इस भारत जोड़ो यात्रा के चलते हुए नेताओं ने मिलकर के इस अभियान को जो उठाया है, तो निश्चित तौर पर इसका लाभ कांग्रेस की पार्टी को मिलेगा। आपको लगता है कि पार्टी अब एकजुट पूरी तरह से एक प्लेटफॉर्म पर होगी? हाँ, अब ये दिखाई देता है कि जब राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कांग्रेस के आम जनमानस में और नेताओं में एक नई स्फूर्ति दिखाई दे रही है और सभी अब इस बात को महसूस करते हैं कि जब राहुल जी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मिलकर के सबको काम करना चाहिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल और, इससे पहले भी आप राहुल गांधी से मिले हैं और यात्रा के दौरान भी आप राहुल गांधी से मिले, पहले के राहुल गांधी और अब के राहुल गांधी में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, ये जो राहुल जी ने इस तरह से अलग हट कर के देश के अंदर पहली दफ़ा उन्होंने ये अभियान को चलाया है, तो निश्चित तौर पर जो उनकी छवि है और जो उनकी गंभीरता है उसको देश देख रहा है। और इस यात्रा से निश्चित तौर पर राहुल जी के साथ साथ देश को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। यात्रा को लेकर जिस तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी, जेजेपी या बाकी लोग उठा रहे हैं, उनके लिए क्या कहें? नहीं, इसमें क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो जो सवाल अगर कोई उठा रहा है तो उनको ऐसे सवाल नहीं उठाने चाहिए। और इस यात्रा को, ये मकसद को समझ करके जो भारतीय जनता पार्टी आज अहंकार और घमंड में धर्म की आड़ में लोगों का शोषण कर रही है, वो शोषण नहीं करना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी को साथ लेकर के, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के भाजपा को आगे चलना चाहिए। तो ये करण सिंह दलाल हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि यात्रा का कोई मकसद राजनीतिक नहीं है, लेकिन एक चीज और वो खास तौर पर कह रहे हैं कि इस यात्रा का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि कांग्रेस के अंदर सभी नेता एकजुट हुए हैं। पार्टी में जो पहले बातें सामने आती थी वो बातें सामने नहीं आएंगी और अब पार्टी के तमाम लीडर एक मंच पर आकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन लक्ष्य के साथ दीपक गौतम।
यात्रा में हरियाणा कांग्रेस की एक नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ मुद्दों की बात हो रही है, अलग अलग क्षेत्रों में कौन से मुद्दे हैं जिन पर कांग्रेस बात कर रही है। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद को एक मजबूत विपक्षी पार्टी के तौर पर पेश कर रही है। और तीसरी तरफ दावा ये भी कि पार्टी में जो गुटबाजी की समस्या लगातार उठती रहती है उस पर अब पार पाया जा रहा है, क्योंकि सभी नेता एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि पूरे देश में जिस तरीके से नफरत की राजनीति की जा रही है उसे दूर करने के लिए ये यात्रा काफ़ी मददगार साबित हो रही है। इसी बीच आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने सूर्य समाचार से खास बातचीत में ये दावा किया कि प्रदेश की जनता का उन्हें न सिर्फ सहयोग मिल रहा है बल्कि उन्हें आने वाले सालों में कांग्रेस का मजबूत भविष्य भी नजर आ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है और हरियाणा में आज इस यात्रा का दूसरा दिन है। हालांकि किस तरह से यात्रा का हरियाणा में फ़ायदा मिलेगा इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं। भारद्वाज साहब, कि जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा आ रही है, लगातार जैसे जैसे यात्रा हरियाणा में बढ़ रही है, हुजूम लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, किस तरह से हरियाणा में इस यात्रा को आप देखते हैं? देखिए, कन्याकुमारी से जब राहुल जी ने यात्रा शुरू की थी, सब ने कहा था कि कुछ नहीं है, ये केरल में रुक जाएगी, इसको महाराष्ट्र में व्यवधान आ जाएगा। आप देखिए, आज 2500 किलोमीटर हरियाणा में राहुल जी पूरा कर रहे हैं, निर्विघ्न पूरा कर रहे हैं, बगैर व्यवधान के पूरा कर रहे हैं और डेली 25 से 30 किलोमीटर चल रहे हैं। और जो एक देश के लोगों में निराशा का वातावरण था इस यात्रा से पहले, और जो लोगों को एक ये हो गया था कि क्या होगा देश का, राहुल जी ने एक वो नेतृत्व दिया है लोगों को, वो एक भरोसा दिया है, जो भरोसा उनका सरकार में, इंस्टीट्यूशंस में और लोकतंत्र में टूट गया था। राहुल जी ने उस भरोसे को दोबारा से पुनर्जीवित किया है। लोगों को एक आशा है कि कांग्रेस जो हमारे सपने हैं, जो इस देश के सपने हैं, उनको पूरा करेगी। राहुल जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे। जो आज हम आर्थिक मंदी का शिकार हो चुके हैं, मोदी जी ने जो देश के अंदर भेदभाव का एक वातावरण भाजपा सरकार ने पैदा किया है, राहुल जी ने उस भेदभाव को जोड़ने का, भारत जोड़ का मतलब लोगों को जोड़ना, लोगों को आपस में उनके प्यार और भाव को जोड़ना, वो भाव जोड़ने का राहुल जी ने काम किया है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। और आप श्रीनगर तक देखिएगा, ये हजूम लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो क्या 2024 की तैयारी, चाहे लोकसभा की हो या विधानसभा की, अभी से मान लें, इस यात्रा के जरिए ही मान लें? देखिए, सारे काम चुनाव के लिए नहीं होते। राहुल जी एक ऐसे सच्चे देशभक्त हैं, वो सारा काम, ये तो मोदी जी है इवेंट मैनेजर, चुनाव खत्म हुआ अगले स्टेट में लग गए। वो 24 घंटे, और आप देखिए अमित शाह जी और मोदी जी 24 घंटे फ्लाइट में रहते हैं, चुनावी मोड में रहते हैं। हमारी पार्टी कभी भी ये नहीं सोच के चलती, क्योंकि हमने इस देश के ऊपर इतने लंबे समय शासन किया है, हमें पता है लोगों की आवश्यकताएं क्या है। आज़ादी दिलाई कांग्रेस पार्टी ने, संघर्ष किया। मोदी जी या मोदी जी की पार्टी का कौन सा एक देशभक्त है? वो तो किराए पे हमारे नेता ले रखे हैं उन्होंने, चाहे सरदार पटेल हो हमारे नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो पुराने कांग्रेसी। आप एक ऐसा आदमी बता दें जिसने देश के आज़ादी के लिए भाजपा के पार्टी के माफ़ीनामे जरूर मिल जाएंगे आपको। जिन जिनको अपना नेता मानते हैं ना, उनके कहीं ना कहीं अंग्रेजों से माफ़ीनामे मिलेंगे। आप कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो देश के रूट में बसती है, देश के डीएनए में बसती है। दूसरा, इस यात्रा से हरियाणा में क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके हिसाब से? हरियाणा में तो देखिए ऑलरेडी लोग त्रस्त हैं, और आपको ये इस पंचायत चुनाव में दिख भी गया। हम नहीं खड़े हुए थे, कांग्रेस ने सिंबल भी नहीं दिया, उसके बावजूद मात्र 5% भाजपा को वोट मिली है। तो आप ये बताइए, जब एक एक्स पार्टी, कहते कोर्ट में एक्स पार्टी तो आदमी जीतता है हमेशा, तो जनता की कोर्ट ने फेल कर दिया। जब 95% लोगों ने कह दिया हम आपको वोट नहीं देना चाहते, तो भाजपा को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए खट्टर साहब को। लेकिन वो बड़े बेशरम हैं, उनका 24 घंटे एक ही लक्ष्य रहता है, सत्ता, और इसको कैसे कायम रखे और कैसे दोबारा से पाया जाए। एक सवाल और पॉलिटिकल सवाल है। हालांकि लगातार कांग्रेस को कहा जाता है कि फूट वाली पार्टी है। राजस्थान की बात करें तो सचिन पायलट, अशोक गहलोत की नहीं बनती। हरियाणा में बात करें तो आपको सब पता है। दूसरा, राजस्थान में इस यात्रा में जो है अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ साथ रहे, पूरे हरियाणा में तमाम कांग्रेसी नेता साथ साथ रहे। तो क्या समझे कि भारत जोड़ो के साथ साथ कांग्रेस भी जुड़ती जा रही है? लोकतंत्र का मतलब आप भी जानते होंगे, कोई हिटलर के खिलाफ बोल सकता था? जो बोलता था उसको मार दिया जाता था। आज मोदी जी के खिलाफ कोई भाजपा में बोल के दिखाए ना। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने सचमुच में लोगों को लोकतंत्र दिया, देश में भी और अपनी पार्टी में भी। हम यहाँ अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी गाली देके पार्टी में रह सकते हैं, गाली मतलब वो नहीं, मतलब कटाक्ष करके रह सकते हैं। आप आज मोदी जी के ऊपर कटाक्ष कर दो, पार्टी तो छोड़ो, विपक्षी कर देते हैं, उनके घर ईडी पहुँच जाती है। कोई पार्टी बीजेपी का कोई आदमी मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ बोल के तो दिखाए।
वहाँ तो दो गैंग चल रहे हैं, दो भाई गुजराती भाई और दो गुजराती उद्योगपति। उसके अलावा पूरा देश किसी के पास नहीं है। पैसा, बिजनेस, व्यापार, प्रॉफिट सब तो बिजनेसमैन को दे दिया गुजरातियों को। दो भाई हैं जो उनके, और दो नेता इस देश पे राज कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में हर प्रदेश में, हर जिले में, हर देश, पूरे देश में लोकतंत्र पूर्णतः जीवित है। लोग कहते थे कि चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी के बाद सोनिया जी ने किसी को पार्टी से बाहर किया। आज सभी व्यक्ति पावर में हैं। किसी को भी ले लीजिए एग्जाम्पल उठा करके, कोई सांसद बन गया, कोई कुछ बन गया। इसका मतलब क्या है? कांग्रेस पार्टी में अपनी बात कहने का अधिकार है। कहते हैं ना, अपने घर को ठीक करोगे तो बाहर ठीक होगा। जब हम अपने घर में लोकतंत्र देंगे तो ही तो बाहर हम लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। तो ये एक्चुअल में तो यात्रा भारत जोड़ो का मतलब ही है कि लोकतंत्र का बचाव, लोकतंत्र को बचाना। जो हमारे लोकतंत्र के सिद्धांत हैं कि भाई भाई आपस में बैर खत्म करना, वो राहुल जी ने इस यात्रा के माध्यम से किया है। थैंक यू जी। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र भारद्वाज, जो कि हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है, और इनका मानना है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी, चाहे वो लोकसभा की बात करें या फिर हरियाणा में विधानसभा की बात करें। बहरहाल ये तो 2024 ही तय करेगा और 2024 ही बताएगा कि हरियाणा के साथ साथ केंद्र में कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। फिलहाल नूहू से नीरज अम्बावता, कैमरामैन आफ्ताब के साथ सूर्या। खास बात यह है कि तमाम मौक़ों पर हरियाणा कांग्रेस के जो अलग अलग गुट नजर आते हैं वो सभी यहां पर एक साथ नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में। और इसके साथ ही दावा यह किया जा रहा है कि इसके बहाने ये बताया जा रहा है कि कैसे लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलती है और इसी लोकतांत्रिक तरीके से देश चलना चाहिए। इस यात्रा के जरिए ये बताया जा रहा है कि भारत में फैली नफरत को दूर करने का काम किया जा रहा है। इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा में जोरों से राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है, इस कड़ी में यात्रा में शामिल होने पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा और पीसीसी हरियाणा के कोऑर्डिनेटर हेड विजय रानिया से भी हमने खास बातचीत की। देखिए जरा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज हरियाणा में दूसरा दिन है और लगातार ये यात्रा हरियाणा में बढ़ती ही जा रही है। साथ ही साथ लोगों की संख्या भी इस यात्रा में बढ़ती जा रही है और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लगातार पूरे हरियाणा भर के तमाम लोग जो है वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस यात्रा के जरिए किस तरह से उन लोगों को लग रहा है कि यात्रा हरियाणा में कितनी कामयाब होगी। आपसे जानना चाहूँगा, ये यात्रा हरियाणा में कितनी कामयाब होने जा रही है और किस तरह से लोगों का जो प्यार है वो इस यात्रा को मिल रहा है। देखिए, राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक ये यात्रा जो है भारत को जोड़ने के लिए, जिस तरह से मोदी जी ने धर्म और जातियों में देश को 8.5 साल में बांटा, राहुल गांधी जी सारे देश को जोड़ने जा रहे हैं। जिस तरीके से मोहब्बत फैला रहे हैं, जिस तरह से मोदी जी ने नफरत फैलाई है, उसको मोहब्बत में तब्दील करने के लिए राहुल गांधी जी इस यात्रा को कर रहे हैं। और करीबन कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक 268 सीटों के ऊपर ये यात्रा जाएगी और हम पूरे देश को जोड़ने के लिए इस यात्रा के अंदर पूरा जो है जोर लगा रहे हैं कि हम जो है धर्मों जातियों से लोगों को अलग करके उनको जोड़ने का काम, मोहब्बत फैलाने का काम करें। तो क्या 2024 की तैयारी अभी से मान ले कांग्रेस की? नहीं, इसमें इलेक्शन की बात ही नहीं है, इसमें वोट की बात ही नहीं है। आप तो अभी बता रहे थे कि इतनी सीटों पर जाएगी पूरे देश भर में। बिल्कुल जाएगी और ये यात्रा जाएगी, लेकिन इस यात्रा का मकसद ये है कि आपस में लोगों का भाईचारा बढ़ाया जाए और लोगों को मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को भाईचारा जोड़ा जाए। जिस तरह से नफरत 8.5 साल के टाइम के अंदर मोदी जी ने फैलाई है, उसको मोहब्बत में बदलने के लिए यात्रा है। तो क्या ये मोहब्बत जो कांग्रेसी नेताओं के बीच नहीं देखने को मिलती थी, हालांकि इस यात्रा में तमाम कांग्रेसी नेता इकट्ठे चल रहे हैं, खासकर हरियाणा के नेताओं की बात करें, तो क्या वो मोहब्बत कांग्रेस में आ पाएगी? कांग्रेस के नेता सभी इकट्ठे हैं, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसके अंदर हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार रहता है। गला घोटू सरकार नहीं है। जिस तरह से भाजपा की सरकार गला घोट कर लोगों को, जो भाजपा के लोग हैं, उनका गला बंद करके दबाती है, कांग्रेस में ऐसा नहीं है।
कांग्रेस का कल्चर जो है वो हर आदमी अपनी बात रख सकता है और कल्चर से अपनी बात कर सकता है। जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, हरियाणा की बात करें, 2 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि हुजूम बढ़ता ही जा रहा है, क्या कारण आप इसका मानते हो? देखिए, जिस प्रकार 21 तारीख को हरियाणा में ये ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया और इसके प्रवेश में रात्रि को ही तकरीबन 20 से 30 हज़ार लोग थे और सुबह होते होते 6 बजे तक जब प्रोग्राम शुरू हुआ उस समय लाखों की जनसंख्या थी, जिसको देख के आज बीजेपी की सरकार कांप गई है। और जो नफरत की दुकान बीजेपी ने खोली हुई है, उसी नफरत के बाजार में राहुल गांधी जी एक प्यार की दुकान खोल रहे हैं, सद्भावना की दुकान खोल रहे हैं, ताकि सभी धर्म, सभी जाति के लोग एक माला में एक फूल की तरह परोए जा सके, जिसके लिए भारत शुरू से ही कहा जाता था कि भारत में सभी धर्म और सभी मूल के लोग रहते हैं। ये प्यार की दुकान कांग्रेस के पार्टी के जो दिग्गज नेता है हरियाणा के, उनके प्यार को बनाने में कामयाब होगी। आप देखिए, जब ये हमारा 21 तारीख का हमारा ये संयोजन किया गया, उस समय हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है और उस कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं के साथ पूरा हरियाणा एकजुट है। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो प्यार फैलाती हुई, नफरत को काटती हुई और प्यार को बढ़ाती हुई कश्मीर में जाकर ये संपूर्ण होगी। तो लगातार ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता जो लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं और सब लोगों की कोशिश यही है, सब लोगों को उम्मीद इस यात्रा से यही है कि हरियाणा में ये यात्रा सफल होगी और 2024 में हाथ का जो पंजा है वो इस बार पार होने वाला है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा कि इस बार सरकार किसकी बनती है। लेकिन इस यात्रा के कई मायनों के साथ साथ मकसद भी निकाले जा रहे हैं। फिलहाल नुहू से कैमरामैन आफ्ताब के साथ नीरज अंबावता, सूर्य समाचार। एक बात जो इस यात्रा में बार बार कही जा रही है वो ये कि इसका सियासत से, सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। इस यात्रा का मकसद सिर्फ देश में फैली नफरत को मिटाने का है। और इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन क्या कुछ हुआ, इस पर लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं। यात्रा के पहले दिन जोश से लबरेज राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा नेताओं और जनता के बीच की खाई को पाटने का काम कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस यात्रा को आम लोगों की यात्रा बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है। 3 दिनों तक हरियाणा में रहने वाली इस यात्रा को लेकर कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज सुबह से ही राहुल गांधी के साथ कदम ताल करते दिखे। वहीं सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इस यात्रा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रहे हैं। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि राहुल गांधी के साथ समर्थकों का एक हुजूम चल रहा है। और इतना तो यकीन से कहा जा सकता है कि इससे पहले कांग्रेस की किसी रैली को इतना जन समर्थन शायद ही मिला हो। भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ रही इस भीड़ से राहुल गांधी गदगद नजर आ रहे हैं। नूह में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। राहुल गांधी के हर शब्द से नफरत की बू आती है। जब उन्होंने यात्रा शुरू करी थी तो सबसे पहला जो उन्होंने ट्वीट करा था, उन्होंने कहा था बस 145 दिन और अपने ट्विटर के ऊपर एक जलती हुई निक्कर लगाई थी उन्होंने। इसका मतलब कि 145 दिन के बाद आप सारे देश में आग लगा दोगे। ये दाग लगा हुआ है देश तोड़ने का, उस दाग को मिटाने के लिए ये इस यात्रा का ढोंग कर रहे हैं।
भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस यात्रा का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। भारत जोड़ो आम लोगों की यात्रा है। तो आज देख के जिस प्रकार से जोश लोगों में था, मतलब रात को ही कम से कम 8-10 हजार आदमी रात को ही आगे सो गए यहाँ, और सुबह जिस प्रकार से जोश था लगातार वहां से लेके यहाँ तक और आगे पूरे हरियाणा में ऐसा रहेगा, वो जोश जो देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो लक्ष्य राहुल जी लेके चले हैं वो पूर्ण होगा। हरियाणा उसमें फिर नंबर 1 आगे रहेगा, जैसे पहले प्रति व्यक्ति आय प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले इस यात्रा को राजनीति से प्रेरित नहीं बता रहे हों, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उससे इस बात से इनकार करना गलत होगा कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश है। ये बलिदानियों की ये धरती है। इन्होंने जिस तरह से हुड्डा साहब ने बताया, हसन खां मेवाती जिन्होंने बाबर से लड़ाई यहाँ पर की 12,000 घुड़सवारों के साथ और शहीद हुए, हमारे कितने ही शहीद हुए रूपड़ा के मेवात की। ये मेवात की भूमि हमारे हिंदू और मुसलमान के प्रेम प्यार भाईचारे की प्रतीक है। हमारे एक शायर में ये ब्रज भूमि है, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और कर्म भूमि है। 14 किलोमीटर के भारत जोड़ो यात्रा में मैंने 350 से भी ज्यादा गड्ढे गिरे। सड़क की स्थिति मैंने किसी भी राज्य में इतनी बुरी नहीं देखी जितना आज सुबह मैंने देखा। 8 साल और 2 महीने हो गए हैं बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और ये स्थिति जो हमने देखा, ये कंडीशन जो देखा, ये गड्ढे अलग अलग आकार के थे। भारत जोड़ो यात्रा आने वाले दिनों में राजनीतिक पटल पर कितनी सफल हो पाएगी, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी के कई रंग देखने को मिले हैं जो कांग्रेस को भावनात्मक लाभ पहुंचा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस आज अगर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है तो साल 1998 और 2004 में भी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने 10 साल के लिए सत्ता में फिर से वापसी कर खुद को साबित कर दिया था। सूर्या समाचार के लिए नूंह से अनिल मोहनिया, दीपक गौतम और नीरज अंबावता की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के तमाम राज्यों से होते हुए हरियाणा में पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि 2 दिन पूरे हो चुके हैं। अगले दिनों में जैसे हरियाणा में ये यात्रा चलेगी, इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस की ओर से खास तैयारियां की गई है। हालांकि इस यात्रा का कांग्रेस को कितना राजनीतिक फायदा मिल पाता है यह आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को टटोलें तो इससे पहले भी इस तरह की राजनीतिक यात्राएं हुई हैं और उसका पार्टियों को लाभ भी मिला है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि अभी तक देश भर में कौन कौन से राजनीतिक दलों ने इस तरह की यात्राएं निकाली हैं और उनको इसका कितना फायदा मिला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और इस तरह की वो तमाम राजनीतिक यात्राएं जो आजाद भारत के इतिहास में अभी तक हुई है, उसे जानने और समझने से पहले हमें महात्मा गांधी को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए इस तरह की कई यात्राएं की थी। फिर समय बदला, देश आजाद हुआ और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद कई राजनीतिक दलों ने इसे अपना हथियार बना लिया, जिसका समय समय पर पार्टियों को लाभ भी मिलता रहा है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा देश के कई राज्यों से होते हुए हरियाणा में है, जहां इस यात्रा को भारी जन समर्थन देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में इस यात्रा का कितना प्रभाव रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस तरह की यात्रा और उससे जुड़े इतिहास को टटोलेंगे तो पता चलेगा कि ऐसी यात्रा का राजनीतिक लाभ मिलता है। शुरुआत साल 1983 से करते हैं, जब समाजवादी नेता चंद्रशेखर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा की थी। कन्याकुमारी से दिल्ली तक 4 महीने की पदयात्रा के बाद चंद्रशेखर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। देश के आवाम का चंद्रशेखर पर भरोसा बढ़ा। साल 2003 में जब आंध्र प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, राज्य में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी 3 दशक से सत्ता पर काबिज थी।
ऐसे में प्रदेश कांग्रेस के नेता YS चंद्रशेखर रेड्डी ने 2 महीने के लिए प्रजा प्रस्थानम पद यात्रा निकाली। सभी जिलों में जाकर लोगों से जनसंपर्क किया। भीषण गर्मी में भी आम लोगों का इस यात्रा को समर्थन मिला और फिर 1 साल बाद साल 2004 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई। YS चंद्रशेखर रेड्डी सीएम की कुर्सी पर बैठे। इसके बाद साल 2013 में टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी यही रणनीति अपनाई और 208 दिनों में 2800 किलोमीटर पदयात्रा निकाली, जिसका परिणाम ये निकला कि एक बार फिर से टीडीपी की सत्ता में वापसी हो गई। इसी तरह 2017 में YS चंद्रशेखर रेड्डी के बेटे जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस से अलग होकर 3648 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली, जो करीब 341 दिनों तक चली। और साल 2019 के विधानसभा चुनाव में जगमोहन रेड्डी को जनता का भरपूर प्यार मिला, जिसके बदौलत जगमोहन रेड्डी सीएम बन गए। साल 2017 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह ने नर्मदा नदी के किनारे 3300 किलोमीटर की यात्रा निकाली और साल 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सफल रही। इतना ही नहीं, बीजेपी को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने वाले वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा निकाली थी और उसका पार्टी को लाभ भी मिला था। और यही वजह है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी की ये पदयात्रा एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी। तो हरियाणा दौरे के दौरान भारत जोड़ो यात्रा दूसरे दिन नूंह के कई इलाकों में पहुंची। इसी दौरान आपको बता दें कि जनता का अपार समर्थन मिलता हुआ नजर आया। कई नेताओं ने इस पर खुशी जताई। इस बीच राहुल ने बढ़ते कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मिली चिट्ठी पर तंज भी कसा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों हरियाणा में है, जहां जनता का अभूतपूर्व समर्थन देखने को मिल रहा है। राहुल की यात्रा में जनसैलाब उमड़ा नजर आया। एक तरफ कांग्रेस की यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत भी बढ़ते कोरोना को लेकर हो रही है। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना को लेकर भारत में भी अलर्ट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राहुल गांधी की लिखी चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने की बात की। चिट्ठी में उन्होंने राहुल गांधी और अशोक गहलोत से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर ये संभव नहीं है तो देश हित में इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया जाए, जिस पर राहुल गांधी हमलावर नजर आए। राहुल ने कहा कि यात्रा को रोकने के लिए बेवजह बहाने बनाए जा रहे हैं। इस यात्रा में हमने बहुत कुछ सीखा है। तो ये जो यात्रा है कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। अब मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। ये सच्चाई है। अपनी यात्रा को शुरू करने के कारण पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि लोकसभा में हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। देश में डर और नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। कमजोर लोगों को चोट पहुंचाने का काम किया जा रहा था। इसलिए हमने बदलाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। जैसे किसान आंदोलन में हुआ, चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल के बारे में हो, जैसे ही कोई उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी घूम के उल्टे भागने शुरू कर देते हैं। आप पहचानो, जब भी कोई भी उनके सामने खड़ा हो जाता है, नरेंद्र मोदी मुकाबला नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, मैदान से निकल जाते हैं। राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार जनता से डरती है, मजदूरों से डरती है, हमारे किसान से डरती है। ये लोग सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं, जिनका हम डटकर जवाब देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए संदेश दे रहे हैं।
सूर्य समाचार के लिए नूह से दीपक गौतम और सहयोगी नीरज अंबावता की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें सूर्या समाचार के साथ। नमस्कार।